कदम उठने लगते हैं। हमारा कदम ऐसा ही पड़ेगा जिसके नीचे चींटी आ ही नहीं सकती, जिसके नीचे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। हमारे हाव भाव ऐसे होंगे जो भगवान ने जैसा कहा है, हमारे वचन ऐसे निकलेंगे जैसा भगवान ने कहा है। यथाख्यात चारित्र की गिफ्ट हमको मिलती है। जो मुंह पर विजय मिलाता है, हमारे भगवान का क्या होता है, यथा आख्यात चारित्र। उनके चारित्र में कहीं दोष नाम की चीज नहीं होती। आजकल हम चारित्र लेते हैं और इतने दोष हमको लगते हैं, और भगवान जो चारित्र, भगवान के जीवन में चारित्र निर्माण होता है, यथाख्यात चारित्र होता है। और क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व का मतलब है आत्मा का स्वभाव आनंद है। आत्मा का स्वभाव कैसा है, आनंद की गटागटी, इतना ज़्यादा आनंद अंदर में होने लगता है। थोड़ी देर आप ध्यान करो तो ध्यान के बाद भी आपको इतना अच्छा लगता है कि आज घणो मस्त वाट्यो, कई विचार आया नहीं और माए माए जीव गयो नहीं, तो आनंद हुवन लागो। इस तरह के आनंद की गटागटी क्षायिक सम्यक्त्व जिनको हो जाता है, जो आनंद एक बार आ गया वो वापिस जाने का नाम ही नहीं लेता। वो आनंद मुक्ति में जाने तक उनके साथ रहता है। उसको क्या, हमको क्या होता है, आनंद आता है थोड़ी देर और वापस निकल जाता है, फिर से राग द्वेष में अटक जाते हैं, फिर से दुनियादारी में अटक जाते हैं, फिर चिंता चालू हो जाती है, कुछ मिला कुछ खो गया, कुछ क्या हो गया, कहीं मूड ऑफ हो गया। इस तरह से हमारे यहाँ तो 1756 कांटे लगे हुए हैं, पर वहाँ आनंद का स्रोत जो चालू हो गया वो बंद होता ही नहीं है। उसको क्या कहते हैं, क्षायक सम्यक्त्व। इस तरह से कितनी बातें मिली, 5 बातें मिली। पहला अवेदी, दूसरा अकषायी, तीसरा इंद्रिय जीतता, चौथा यथाख्यात चारित्र और पांचवा क्षायिक सम्यक्त्व। ये 5 बातें मिल जाने के बाद एकदम से आत्मा पर लगा हुआ कचरा ऐसा साफ होता है कि उसको अनंत ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म का मोह पर विजय मिलाने के कारण, और ज्ञानावरणीय कर्मों का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, एकदम निकल जाते हैं ज्ञानावरणीय कर्म। और जैसे एकदम से सूरज उगता है और चारों तरफ प्रकाश होता है, ऐसे आत्मा के अंदर ज्ञान का सूरज उगने लगता है। अनंत ज्ञान उनको प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होते ही दर्शन प्राप्त होता है। जैसे आप यहाँ पे आए वर्धमान प्रतिष्ठान में, पहले आपको ज्ञान था कि वर्धमान प्रतिष्ठान शिवाजी नगर में हुआ है और वहाँ अपने को जाना है, ये ज्ञान था। पर यहाँ आने के बाद आपको क्या हो गया, दर्शन हो गया। एक तो जानना दूर बैठ करके, आकर के देखना, इसमें कितना फर्क पड़ता है। अब देखा तो इतनी सारी बातें देख ली, इतनी बहनें हैं, इतने भाई हैं, ये सारा दर्शन। तो भगवान का दर्शनावरणीय कर्म भी क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। अनंत ज्ञान प्राप्त होता है, अनंत दर्शन प्राप्त होता है, और उसके साथ 5 प्रकार की अंतराय उनकी टूट जाती है। 5 बातों की अंतराय उनकी टूट जाती है। पहली अंतराय दान की अंतराय। फिर चाहे जितना ज्ञान बांट सकते हैं, दान, ये भौतिक चीज़ों का दान देना भगवान के लिए कोई महत्व नहीं है। जो आत्मा नहीं है वो सारी बातें फालतू है, टेम्पररी है, नष्ट होने वाली है, दुखी करने वाली है और क्षणिक सुख देने वाली है। उसके लफड़े में तो भगवत शक्तियाँ पड़ती ही नहीं है। यहाँ तो ज्ञान का दान, पहले दान अंतराय उनकी टूटती है तो वे ज्ञान का दान दे सकते हैं। फिर दान लाभ उनको इतना ज़्यादा होता है कि सारे दुनिया के देवी देवता उनकी सेवा में हाजिर होते हैं। जहाँ उनको व्याख्यान देना होता है, व्याख्यान का स्टेज तैयार कौन करते हैं, देवी देवता तैयार करते हैं। 3 मंजिला स्टेज तैयार करते हैं। पहला घेरा चांदी का, दूसरा सोने का और तीसरा हीरे माणिक मोती का स्टेज तैयार करते हैं। उसके ऊपर भगवान को विराजना पड़ता है। 8 किलोमीटर हाइट, भगवान की हाइट बहुत बड़ी होती है, 8 किलोमीटर हाइट उस स्टेज की होती है। और इस तरह से उनकी सेवा में इतनी ज़्यादा जाहो जलाली होती है। तीर्थंकरों की सेवा में कम से कम 1 करोड़ देवी देवता होते हैं, जिन्हें हम अरिहंत कहते हैं। वे अरिहंत ऐसे होते हैं। तो उनकी लाभ अंतराय टूटी हुई होती है। समो शरण की रचना, जहाँ वे व्याख्यान देते हैं वहाँ देवी देवता आकर के करते हैं। तो दान अंतराय, लाभ अंतराय। उसके बाद भोग अंतराय। भोग
ऐसा ज़्यादा आत्मिक गुणों का वे भोग करते हैं, जहाँ बैठते हैं आनंद की गटागटी आती है, जी जलना, कुछ मिलाना, कुछ लेना, कुछ देना, कोई बात मन में नहीं रहती, सिर्फ आनंद आनंद और आनंद। आनंद का वे क्या करते हैं, भोग करते हैं, और उसके बाद उपभोग भी करते हैं। उपभोग करते समय वो क्या करते हैं, अपने आत्मा के प्रदेशों को, अपने आत्मा की चादर, हमारी चादर कितनी बड़ी हो सकती है, 3 लोक में ठेठ नीचे से लेकर ऊपर तक, 12 देवलोक तक और नीचे 7 स्वर्ग तक जा सकते हैं। इस तरह से उनके पास उपभोग करते हुए उनकी वीर्यांतरा इतनी टूटी हुई होती है, इतना ज़्यादा पुरुषार्थ, तो ह्याची जीवा ह्याची डोड़ा, इसी धरती पे उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया कि नाभि में से आत्मा की चादर को बाहर निकालते हैं। इतनी बड़ी चादर वो होती है, उसकी सारी धूल झटक के वापिस अपने नाभि में से आत्मा अंदर ले लेते हैं। केवली समुद्घात उसको कहते हैं। विषय काफी लंबा होता जा रहा है। तो इस तरह से 5 प्रकार की अंतराय उनकी टूटती है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ये 5 प्रकार की अंतराय टूटी। फिर उसके बाद अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, कितने हुए, 7। और मोह का क्षय होने के बाद कितनी बातें मिली थी, 5 बातें मिली थी। कौन कौन सी, अवेदी, अकशाई, यथाख्यात चारित्र और क्षायिक सम्यक्त्व, इंद्रिय जीत और क्षायिक सम्यक्त्व। इस तरह से 12 गुण जिनके अंदर निर्माण हो जाते हैं, वे कौन कहलाते हैं, अरिहंत कहलाते हैं। हम लोग तो गप्पा और गप्पीदास ऐसे बन गए हैं, गप्पा मारने में एक्सपर्ट हो गए हैं, और बाकी बातें हमको प्रैक्टिकल करना बड़ा कठिन जाता है। ऐसी एक मज़ेदार प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ मैं, अवेदी के रूप में। कहते हैं कि हमारे यहाँ पर पुराने जमाने में व्यास मुनि होके गए हैं। व्यास का मतलब होता है विस्तार। ये विस्तार, व्यासपीठ इसको कहते हैं, जहाँ बैठ करके एक शब्द के अनेक अर्थ समझाए जाए, उसको व्यासपीठ कहा जाता है। ये व्यासपीठ है। तो व्यास मुनि हमारे यहाँ होके गए, और व्यास मुनि के हाथ के नीचे बहुत सारे साधक क्या करते थे, साधना करते थे। व्यास मुनि इतने वृद्ध थे, इतनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी होती थी, और लगातार लिखने का काम उनका चालू रहता था। उन्होंने 18 पुराण लिखे। कितने पुराण लिखे, 18। हिंदू मान्यता के अनुसार 18 पुराण उन्होंने लिखे, और वे जंगल में बैठ करके ताल पत्र पर लिखते थे। डंडी की वो बना देते थे, किसी बीजों को घसकर उसकी शाही बना देते थे, और उससे ताल पत्र पर लिखते थे। इतनी प्रोग्रेस उस समय नहीं थी, तो ताल पत्र में लिखते थे। और बड़े बड़े जवान लोग साधना करने के लिए वो आते थे। सवेरे योगा करना, ध्यान करना, स्नान करना, संध्या करना, हिंदू धर्म के अनुसार बहुत सारा वे क्रियाकांड करते थे। और क्रियाकांड करते करते वहाँ पर एक जेमिनी नाम के ब्राह्मण थे। जेमिनी नाम के ऐसा हाई पर्सनैलिटी वाला ऐसा जवान था, कड़क स्वभाव का और कड़क शिस्त वाला था वो। और वो उसने सोचा था कि मैं भी ब्रह्मचारी रहूँगा और अपनी जिंदगी में शक्ति का निर्माण करूँगा। तो वे वहाँ जंगल में आके रहे थे, और व्यास मुनि लिख रहे थे। तो व्यास मुनि लिख रहे थे, उनका लिखना चल रहा था, माता श्वश्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्, बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसम अपि कर्षयेत्। व्यास मुनि ने लिखा, माता हो, श्वश्रा यानी बहन हो, दुहित्रा यानी बेटी हो, माता हो, बहन हो या बेटी हो, माता श्वश्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत, एक साथ एक आसन में उनके साथ जवान आदमी को नहीं रहना चाहिए। एक साथ चाहे सगी माता भी क्यों ना हो, पर जवान बेटे को एक बिछौने पर माँ के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए। माँ हो, बेटी हो या बहन क्यों ना हो। बलवान इंद्रिय ग्रामो, क्योंकि इंद्रियों का गांव इतना ज़्यादा बलवान है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान भी पैर घसरते हुए देखे गए हैं। कब पैर घसर जाएगा इनका पता लगता नहीं है। तो उसी समय वो जेमिनी वहाँ पे आए। जेमिनी आए तो उन्होंने
व्यास उनकी रिवाज था कि सवेरे उठकर जैमिनी के दर्शन करना और फिर नदी में जाके स्नान करके झोपड़ी में जाके ध्यान में बैठना। तो व्यास मुनि के दर्शन के लिए जैमिनी झोपड़ी वहाँ आए और आकर के क्या लिख रहे हैं गुरुदेव, ये उन्होंने देखा। तो देखा विद्वान समपि कर्षयेत्, क्या विद्वान लोग फिसल सकते हैं? उनको तो ज्ञान होता है कि मुझे ब्रह्मचर्य पालना है, मुझे मजबूत संकल्प रखना है,